अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है फर्स्ट ईयर उर्दू। पहली हमारी नज़्म है हमद। हमद के पहले 3 लेक्चर ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और उन तीनों के जो लिंक्स हैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या आप फर्स्ट ईयर उर्दू की जो प्ले लिस्ट है उसको डियर स्टूडेंट विजिट कीजिएगा। ये जो हमारी पहली नज़्म है हमद, उसका ये आखिरी लेक्चर है जिसमें हम शेर नंबर 5, 6 और 7 इन तीनों पे बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नज़्म हमद है और जो इसके शायर हैं वो हैं हफीज़ ताइब। 5वां शेर देखिए कि मखतूम किसकी मौजे करम है, सदफ़ सदफ़ मरकूम किसका हरफ़ वफ़ा है, उफ़क़ उफ़क़। मखतूम का मतलब होता है छुपा हुआ, मख्फी। किसकी मौजे करम है, मौजे करम कहा जाता है फजलो करम की लहर या आम मेहरबानी। सदफ़ मीन्स सीप जिसमें मोती बनता है, बारिश का कतरा पड़ने से जिसमें मोती बनता है उसे सीप कहा जाता है। कहते हैं कि ऐसी कौन सी ज़ात है कि जिसका फजलो करम सदफ़ मीन्स मोती के अंदर भी छुपा हुआ है। मरकूम किसका हरफ़ वफ़ा है, मरकूम का मतलब होता है लिखा हुआ। हरफ़ वफ़ा का मतलब होगा डियर स्टूडेंट्स वफ़ा का हर्फ, मोहब्बत, करम, मेहरबानी। उफ़क़ उफ़क़ मीन्स आसमानों पर। ऐसी कौन सी ज़ात है जिसका एक एक हर्फ जौन सा है या जिसका हरफ़ वफ़ा जो आसमानों पर है वो लिखा हुआ है। तो मीन्स मफ़हूम देखिए डियर स्टूडेंट्स, सीप में किसका फजलो करम मख्फी है और किसकी वफ़ादारी पूरी दुनिया में लिखी हुई है। मखतूम किसकी मौजे करम है, सदफ़ सदफ़। डियर स्टूडेंट्स, ये जो 5वां शेर है इसके अंदर जो चीज़ें बयान की गई हैं वो तशरीह निकात में आपके सामने बयान करता हूँ। अल्लाह ताला की कारगरी हो, उसने तख्लीक जौन सी है वो इसके अंदर डिस्कस की गई। मखतूम किसकी मौजे करम है, सदफ़ सदफ़। ऐसी कौन सी ज़ात है। अब बारिश किस जगह पे नहीं होती, हर जगह बारिश होती है। अब बारिश हुई, बारिश का कतरा जनाब जी एक सीप के अंदर चला गया, उसके अंदर बारिश का कतरा जाने से वहाँ से कीमती तरीन जो मोती है उसको पैदा करने वाली, उसको तख्लीक करने वाली कौन सी ज़ात है, और वो ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। इसलिए कहा गया मखतूम किसकी मौजे करम है, सदफ़ सदफ़। जहाँ तक इंसान की सोच नहीं जाती, एक पानी का कतरा है वो सीप में गया तो वो मतलब कि मोती बन गया, पानी का कतरा सांप के हल्क में गया तो वो जहर बन गया, पानी का कतरा है वो दरिया के अंदर गया वो दरिया का हिस्सा बन गया, वो समंदर के अंदर गया समंदर का हिस्सा बन गया, वो अगर चिड़िया की चोंच में आ गया तो चिड़िया की चोंच उसको पानी समझ के उसने पी लिया है। कि बारिश का कतरा वही है लेकिन उसकी जगह जौन सी है मुख्तलिफ है, वहाँ उस पर फजल करम करने वाली कौन सी ज़ात है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है। मुराद तख्लीक खुदाबंदी की लातादाद मिसालें हमें मिलती हैं। अल्लाह ताला की ज़ात है, जितनी चीज़ें तख्लीक की हमें करोड़ों उसकी एग्जाम्पल मिलती हैं। और इंसान एक नज़र सोचे तो इंसान की ज़ुबान से बेसाख्ता यही अल्फाज निकलेंगे कि फ़बी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जटलाओगे। मीन्स जिंदगानी है सदफ़, कतरा नीसा बेखुदी, वो सदफ़ क्या कि जो कतरे को गौहर ना कर सके। कतरे का सीप में मोती बनना ये खुदा की कुदरत, ये खुदा का करिश्मा, ये खुदा की मेहरबानी है। और हर वजूद में अता और नेमत खुदाबंदी मौजूद होती है। इंसान अगर अपने वजूद पर ही गौर कर ले तो इंसान दंग रह जाएगा, इंसान परेशान रह जाएगा कि अल्लाह ताला की ज़ात ने उसको तख्लीक कैसे किया। कुरान पाक में फरमाया गया कि पढ़ अपने परवरदिगार के नाम से जिसने तुझे पैदा किया जमे खून से लोथड़े से, पढ़ तेरा परवरदिगार बड़ा करीम है जिसने तुझे कलम से सिखाया और वो सिखाया जो तू ना जानता था। और इस हट के इंसान पर करोड़ों जौन सी मेहरबानियाँ वो अल्लाह ताला की ज़ात की हैं। सेकंड मिसरा देखिए, मरकूम किसका हरफ़ वफ़ा है, उफ़क़ उफ़क़। ऐसी कौन सी ज़ात का जिसका वफ़ा भरे अल्फाज, वफ़ा भरे जो जुमले हैं वो आसमानों पर लिखे हुए हैं। अगर हम उफ़क़ उफ़क़ से मुराद यहाँ आसमान लेते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात ने वाज़ह मतलब ये फरमा दिया कि जो मेरी रहमत है वो मेरे कहर पर हावी है। मीन्स यहाँ से साबित ये हुआ अल्लाह ताला की जो रहमत है उसका वेट ज़्यादा है और जो अल्लाह ताला का कहर है वो कम है। मीन्स अल्लाह ताला की रहमत कहर पर हावी हो सकती है। मुराद ये है
अगर वो फजल करने पर आए तो उसका फजल ज़्यादा है, उसका कहर जो उनसे वो कम। इंसान एक नदामत का आंसू की बारगाह अक़दस में बहाए तो सही, और वो ऐसा करम ऐसी मेहरबानी करता है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। इसलिए कहा गया कि अगर आसमानों की नज़र आप इंसान नज़र उठाता है आसमानों की तरफ, उसको वहाँ रब की रहमत जौन सी वो नज़र आती है। अगर आप इसका दूसरा पहलू लेते हैं कि पूरी दुनिया में जो वफादारी पूरी दुनिया में लिखी गई है वो अल्लाह ताला की ज़ात की है। आपको जितने रिश्ते नाते नज़र आएंगे उन सब में जो ज़्यादा मोहब्बत है वो रब की है। अतः कहा गया रब इंसान की माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है, और माँ की मोहब्बत इतनी है, एक बहते दरिया के अंदर से चिड़िया एक पानी का कतरा उठा ले, उसमें से पानी का कतरा ले, वो माँ की मोहब्बत है। बाकी सारा जो बहता दरिया है वो सारा का सारा रब्बे करीम की मोहब्बत है। वो जो लौट आए कुछ कहना नहीं, बस देखना इन्हें गौर से, जिन्हें मंजिलों पर आकर खबर हुई ये रास्ता कोई और है। हम दुनियावी मोहब्बतों के अंदर भटकते फिर रहे हैं, लेकिन लौट कर मुड़ के अपने रब के पास ही आना है। तो अरफ़ अफ़वाज से मुराद यहाँ दायमी मोहब्बत है, और वो दायमी मोहब्बत है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात की। दुनिया की जितनी मोहब्बतें हैं सारी की सारी मतलब वो टेम्परेरी, वो आर्जी मोहब्बतें हैं। दायमी मोहब्बतों की बात की जाए तो वो रब्बे कायनात की मोहब्बत है। पहुँचता है हर एक महकश के आगे दौरे जाम उसका, किसी को तशना लब रखता नहीं है लुत्फ़ आम उसका। उसके बाद अब है हमारा शेर नंबर 6, किसकी तलब में अहले मोहब्बत हैं दाग दाग, किसकी अदा से हशर बपा है उफ़क़ उफ़क़। कि मीन्स ऐसी कौन सी ज़ात है जिसकी तलब में, जिसकी चाहत में अहले मोहब्बत करने वाले हैं वो मुकम्मल टूट फूट गए, ज़ख़म हो गए। कि मीन्स ऐसी कौन सी ज़ात है जिसकी चाहत में, जिसकी तलब में मोहब्बत करने वाले अहले मोहब्बत इश्क वाले जो लोग हैं वो मतलब इतना बेताब हैं, वो कौन सी ज़ात है। और किसकी अदा से हशर बपा है उफ़क़ उफ़क़, ऐसी कौन सी ज़ात है जिसके नाज, जिसकी शान ने हशर बपा कर रखा है उफ़क़ उफ़क़। मफ़हूम अगर देखिए, अहले मोहब्बत खुदा की चाहत में बेकरार हैं और उसी की अदाओं ने दुनिया में हशर जौन सा है वो बपा कर रखा है। अब देखिए पूरे के पूरे अगर हम शेर का मौजू लें वो सिर्फ़ और सिर्फ डियर स्टूडेंट्स ये है जलवा खुदाबंदी में अहले मोहब्बत की बेकरारी। इकबाल का एक शेर इस पूरे के पूरे शेर की बड़ी खूबसूरत अक्कासी करता है। कभी ए हकीकत मुंतज़िर नज़र आ लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने न्याज में। ए वो ज़ात जिसको बिन देखे इतने सजदे किए हैं और उसमें भी लुत्फ़ और सुरूर हासिल किया है, अब जी चाहता है कि तुझे देख के सजदा करूं और ऐसा सजदा करूं कि जिसके बाद और सजदे की चाहत ना रहे, कि वो ज़ात है। अब देखें इनके अंदर ये चंद कैटेगरीज मैंने बना दी। अम्बिया कराम है, सहाबा कराम है, औलिया कराम है और शुहदा इस्लाम। कमोबेश 1,24,000 कमोबेश अम्बिया और रुsul अल्लाह ताला की ज़ात ने मबूस फरमाए। आप तमाम की एग्जाम्पलें सारी उठा के देख लीजिए, चंद का हम तज़किरा करते हैं। जनाब मूसा कलीमुल्लाह, कोई चीज़ तो थी कि कोहे तूर पे जाके कहा कि रब्बे अरनी मालिक अपना आप दिखा, और अर्श मौला से आवाज़ है कि मूसा लन तरानी तू नहीं देख सकता, और नूर की एक हल्की सी झलक पड़ी है, कोहे तूर को जला के रख दिया। कोई बात तो थी, कहीं लाड प्यार को मोहब्बत तो थी ना। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और नमरूद की चीखों के आग के अंदर डाला जा रहा है और आप उस आग के अंदर गए तो आग गुलजार होगी, और मेरे नबी वहाँ जाके बड़े सुकून के साथ बैठे हुए जनाब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ठीक है ना। कोई ज़ात तो थी कि जिसने जनाब इस्माइल इस्लाम को लिटाया गया, छुरी चलाई गई, आंखें खोली गई तो उसकी जगह पे मतलब दुम्बा मौजूद था। कोई ज़ात तो थी बचाने वाली ना, कहीं कोई मोहब्बत वाला है ना। कोई ज़ात तो है कि जिसके साथ इतने राब्ते इंसान के हैं, कहते हैं किसी से राब्ते इतने शदीद हो गए हैं हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं, कभी वक्त मिले तो उनके पास में बैठा कर जो इश्क में बाबा फरीद हो गए। कोई ज़ात तो है ना। पूरा का पूरा जो शेर है वो इश्क हकीकी की नज़र है। कोई ज़ात है जिसके साथ अम्बिया कराम, सारे अम्बिया कराम, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, सारे अम्बिया कराम की, नबी मोहतरम सल्लम की ज़ात पाक पूरी लिस्ट उठा लीजिए। उसके बाद आप सहाबा कराम, तपती रेत पे कौन जलता है हज़रत, किसकी ज़ुबान के ऊपर अंगारे रखे जाते हैं, ठीक है ना। किन को दर बदर जौन से वो ठोकरें खानी पड़ती, किसको सेल किया जाता है। अब सहाबा कराम की ज़िंदगियाँ सारी की सारी उठा के देखिए, कितनी तकलीफ़ों से वो गुजरे। कोई ज़ात थी, किसी का प्यार जहन के अंदर था। आप औलिया कराम की ज़िंदगियाँ उठा के देखिए, कौन अपना दर छोड़ता है, कौन अपना घर छोड़ता है। एक इश्क हकीकी की तलब में, एक इश्क हकीकी की तलाश में रब के पैगाम को आम करने के लिए औलिया कराम ने अपने घर छोड़े,
और इस्लाम की तबलीग के लिए मतलब कि वो लोग घर से निकले। और उसके बाद शुहदाए इस्लाम, अब देखा जा रहा है वाज़ह तौर पर सामने गोली है इंसान के सीने पर लगनी, जिस्म छलनी हो जाना है, मतलब कि जिस्म का अच्छी तरह तक नहीं मिलना, ठीक है ना। कोई ज़ात तो है, उसके इश्क के अंदर इंसान मारे मारे फिर रहे हैं। वो जो अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान करें, उन्हें मुर्दा ना कहो, वो तो ज़िंदा हैं और अल्लाह के हजूर अपना रिस्क पा रहे हैं, और तुम्हें इस बात की खबर नहीं है कि ये वो जलवा खुदाबंदी में अहले मोहब्बत की बेकरारी पूरी की पूरे मतलब जो शेर है वो इस चीज़ को शो करता है। तो ये शेर आपको बता दिया, कभी ये हकीकत मुंतज़िर नज़र आ लिबास से मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन न्याज में। और उसके बाद सरे तूर हो सरे हशर हो हमें इंतज़ार कबूल है, वो कभी मिले वो कहीं मिले, वो कभी सही वो कहीं सही। आखिरी शेर, सोज़ा है किसकी याद में तायब नफस नफस, फ़ुरकत में किसकी शोला नवा है उफ़क उफ़क। सोज़ा है, सोज़ा का मतलब कि बेकरार होना, तड़प रहा है, किसकी याद में, कहते हैं कि कौन है जिसकी याद में इंसानी नफ्स जौन सा है या इंसानी सांस, इंसानी लम्हा, एक लम्हे के लिए इंसान बेताब है। मीन्स कौन सी ऐसी ज़ात है जिसकी याद के लिए इंसान एक लम्हा जौन सा है वो बेताब है। फ़ुरकत में किसकी शोला नवा है उफ़क उफ़क। फ़ुरकत मीन्स जुदाई, किसकी जुदाई के अंदर जो इंसान है उसकी आवाज़ में गर्मजोशी है, किसकी जुदाई के अंदर इंसान शोले की तरह जल रहा है। कौन है जिसकी जुदाई में इंसान मारा मारा फिर रहा है। देखिए, सोज़ा है किसकी याद में तायब, किसकी याद में तायब नफस नफस। कहते कि ऐसी कौन सी ज़ात है जिसकी याद में इंसान बेकरार है, ठीक है ना। और ऐसी कौन सी ज़ात है कि जिसकी जुदाई के अंदर इंसान जौन सा वो एक शोले की तरह जल रहा है, और वो ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, ठीक है ना। सेम यही मौजू है, तायब हर सांस खुदा की याद में जल रही है और उसी के फ़राक में पूरी दुनिया तड़प रही है। मौजू देखिए, इश्क इलाही की आग है, जो दम गाफिल सो दम काफर, मीन्स वो दम जो उसकी याद के बगैर गुजर जाए, उस दम में और काफर के दम में कोई फ़र्क नहीं है। मीन्स उस सांस में और काफर की सांस में कोई फ़र्क नहीं है। इश्क इलाही की शिद्दत और फ़राक महबूब की तपश, इश्क इलाही की शिद्दत इंसान को ना बहुत ज़्यादा महसूस होती है, जिनका राब्ता उस ज़ात के साथ रहता है। उफ़क उफ़क से मुराद सिर्फ जोग्राफियाई वसत नहीं है, बल्कि रूहानी और दाखिली तड़प है डियर स्टूडेंट्स। और मेरी तरह से माहो माहर भी हैं हमारा, किसी हबीब की ये भी हैं जुस्तजू करते, कभी ए हकीकत मुंतज़िर नज़र आ लबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन न्याज में। सो ये हमारा फ़र्स्ट ईयर की पहली नज़्म हमद, उसका ये आखिरी लेक्चर था। जो इससे पहले 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो वहाँ से आप सुन लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।